धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशाल। काढ़े अपने अवगुण, ले जबराइल संग हाल। ले जबराइल संग हाल। इन समय दया राम, चंचल गंगा राम। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, हमने कल की चर्चा में परंपरागत रूप से, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी था, महाराजा छत्रसाल जी के प्रसंग को सुना, लेकिन पूर्व के कुछ प्रसंग ऐसे शेष हैं जिसे जब हम सुनेंगे तो छत्रसाल जी से श्री जी के मिलन की कड़ी जुड़ेगी कि किस प्रकार श्री जी वर्तमान में उदयपुर में हैं और उदयपुर से चल करके पन्ना जी तक कैसे पहुंचे हैं, वह बीतक अभी हमें सुनना बाकी है। और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महामती श्री लालदास जी उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि जिसका अभी अभी हमने कीर्तन के रूप में भी गायन सुना कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसे। यहाँ जितने भी सुंदर साथ हैं श्री जी के साथ, उनमें से कुछ लोग खुशी खुशी राजी हुए, कुछ लोग देखा देखी राजी हुए, कुछ लोग मजबूरी में तैयार हुए कि अब श्री जी ने कह दिया था कि जिसको मेरे साथ चलना है उसे एक जैसा वेश बनाना ही होगा, तो मजबूरी में तैयार हुए थे। लेकिन एक बार जब ग्रहण कर लिया तो यहाँ श्री जी की वेशभूषा के विषय में कहा जा रहा है कि श्री जी ने ऐसी काली कंबली धारण की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सच में काला कंबल ओढ़ा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रेम रूपी काली कमली है और उसे जब धारण किया, क्योंकि प्रेम की शोभा सर्वोपरि है। जब हम काले रंग को धारण करते हैं, काले रंग के ऊपर और कोई रंग शुद्धता के साथ नहीं चढ़ सकता। काले रंग में कोई और रंग चढ़ा ना हो तो पहले उस काले रंग को पोत करके सफेद करना पड़ता है, तभी आप कोई दूसरा रंग चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रेम रूपी काली कमली की बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं, सब श्रृंगार को शोभा देवे। लौकिक उदाहरण से यदि समझना हो, इस संसार में कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन वह व्यक्ति यदि आपसे कोई संबंध नहीं रखता तो उसका सौंदर्य आपको थोड़ी देर के लिए ही आकर्षित कर सकता है कि हाँ सुंदर है, हमारी दृष्टि उस तरफ जा सकती है। लेकिन यदि हमारा प्रेम किसी से है तो वह यदि उस सुंदर दिखने वाले व्यक्ति से औसत भी होगा या कुरूप भी होगा, काला भी होगा या और कोई बाह्य रूप से देखने में अवगुण भी होंगे, लेकिन जिससे प्रेम हो जाता है वह अपने आप सुंदर लगने लगता है। तो इसलिए प्रेम की शोभा सर्वोपरि है। तब क्या कह रहे हैं, सब श्रृंगार को शोभा देवे। हर प्रकार के श्रृंगार की शोभा किसमें है, प्रेम में। जैसे कोई स्त्री यदि अपने प्रेमी के लिए सजे, अपने पति के लिए सजे, लेकिन उसके उस श्रृंगार को देखने के बाद भी, उसके उस प्रयास को देखने के बाद भी उसका प्रेमी अथवा उसका पति उस श्रृंगार की प्रशंसा न करे और न ही उस प्रेमिका से प्रेम भरी बात करे, तो उस स्त्री के लिए उस श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन यदि उसने कोई श्रृंगार किया भी नहीं है, कोई बाह्य श्रृंगार नहीं है, जैसा प्राकृतिक स्वरूप है वैसा ही वह दिख रही है, और उसका प्रेमी या उसका पति
उससे प्रेम से बात करता है, प्रेम भरा व्यवहार करता है, उसके व्यवहार में प्रेम है, तो सारे श्रृंगार एक तरफ और बिना श्रृंगार के उस स्त्री की प्रसन्नता एक तरफ। तो इसलिए सबकी शोभा, हर सौंदर्य की, हर श्रृंगार की शोभा प्रेम में है। इसलिए उसी प्रेम रूपी काली कमली को कहा जा रहा है कि सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। और उस प्रेम रूपी कमली को किसने धारण किया? कभी तो कामरी पहरी ब्रज वधु, ब्रज की गोपियों ने उसे धारण किया, क्योंकि प्रेम नाम दुनि मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई। तो और ब्रह्म सृष्टियां सबसे पहले आती हैं ब्रज में गोपियों के रूप में। तो उस प्रेम रूपी कमली को कभी ब्रजवधु धारण करते हैं, कभी उन ब्रजवधुओं के प्रियतम के रूप में श्री कृष्ण जी धारण करते हैं, कभी श्यामा जी धारण करती हैं। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न तनों में जहाँ जहाँ पर भी राज्य और ब्रह्मात्माओं ने लीला की है, उन सब ने समय समय पर प्रेम रूपी काली कमली को धारण किया। जिसके धारण करने के बाद एक भजन बहुत सुंदर है, जब आप जाएं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने सुनी है। मैं जब उस भजन को सुनता हूँ तो इस ब्रह्मवाणी के प्रकरण से उसको रिलेट करता हूँ। वो भजन है श्याम पिया मुहे रंग दे चुनरिया। उसकी एक पंक्ति आती है कि ऐसो रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। तो ऐसी चुनरी, यहाँ कंबल की बात की गई है, ठीक है, तो वहाँ चुनरी की बात की है। अन्यथा भाव लगभग एक जैसा है कि प्रेम रूपी कमली है। और क्या कहते हैं कि लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। वो प्रियतम को श्याम कह रहे हैं और चुनरी को भी श्याम कह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे प्रियतम भी तो श्याम है ना, हमराज जी को क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं। और हम उनके प्रेम रूपी कंबल को यदि धारण करते हैं, आप उसको कंबल कहें, चद्दर कहें, कुछ भी कहें, पर प्रेम रूपी वस्त्र है, अर्थात प्रेम का आवरण हमें ओढ़ना है, हमें स्वयं को प्रेममयी बनाना है। बाह्य वस्त्रों से कुछ नहीं होता। यदि हृदय में प्रेम है, यदि हृदय में समानता का भाव है, यदि हृदय में राज्य के लिए भाव है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव है, तो बाहर से कैसा भी वस्त्र पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मनुष्य की शोभा वस्त्रों से, आभूषणों से नहीं होती है। कहते हैं केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम, न हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न अलंकृता मूर्धजा, वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयते खलु भूषणानि शततम, वाग भूषणम भूषणम। ये सारे आभूषण तो क्षीण हो जाते हैं, किसी समय में खत्म हो जाते हैं। महंगे से महंगे कपड़े आप लाएंगे वो भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रेममयी वाणी बोलते हैं तो वही मनुष्य का वास्तव में श्रृंगार है, वही वास्तविक आभूषण है। ऐसा तो धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। इसलिए भक्ति के लिए और कोई आभूषण की बात, और कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कहा कि सब श्रृंगार को शोभा देवे। प्रेम की महिमा भक्ति के राह में सर्वोपरि है। हम क्या कहते हैं? पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। इसलिए उसी प्रेम रूपी कंबली को धारण करना है, ऐसा प्रकरण वहाँ पर अवतरित होता है। अब उस समय जो जो सुंदर साथ आए हैं वहाँ पर श्री जी के चरणों में, जिन जिन साथ ने वेश धारण किए, उन सब का नाम बता रहे हैं कि दयाराम है, चंचल राम, गंगाराम, बनारसी, मोहन, चतुर्भुज। ऐसे ही एक सौदागर पठान है, इनायत खान। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, अव्वल खान है। बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं। कुछ लोग सुंदर साथ हैं पहले से ही, जो फकीरी वेश धारण करते हैं, और कुछ लोग हैं जो उदयपुर में आकर के श्री जी से मिलते हैं। उनमें से ये जिन मुस्लिमों का नाम यहाँ पर लिया गया है, जैसे इनायत खान, मुराद खान, अब्दुल नबी, अलादाद खान, यार खान, मिहिन खान, अव्वल खान, हसन खान, ये सब मुसलमान हैं। ये उस समय वहाँ से गुजर रहे थे, उधर से जा रहे थे। जब देखा कि इतने सारे संत हैं, कोई फकीर हैं, क्योंकि सबने फकीरी वेश धारण किया है, तो वो देख करके रुक गए। रुके तो बातें सुनी,
जब श्री जी की चर्चा सुनी तो उनमें से 2 लोगों को विशेष रूप से श्री जी के ज्ञान से उनकी पहचान हुई। एक है मिहिन खान और एक अव्वल खान। बाकी लोगों ने भी सुना, और अब अव्वल खान को अभी तक पूर्ण पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो पहचान चुके हैं। फिर एक और है, उनका नाम है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद को भी श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई। और वहाँ से जब निकलते हैं तो अव्वल खान पूछते हैं नूर मोहम्मद से कि जो वैरागी हैं उनकी मुझे पूरी पहचान दो कि ये कौन है, ये इतनी ऊंची बात कर रहे हैं, तो ये वास्तव में कौन है, इनके अंदर कौन सी शक्ति है। और तुम मुझसे कुछ मत छिपाना, अगर तू छिपाएगा मुझसे तो मैं न्याय के दिन, कयामत के बाद जो न्याय का दिन होगा, वहां तुम्हारा दामन पकड़ूंगा कि मैंने कुछ पूछा था, रूहानी कोई सवाल पूछा और उसका जवाब तूने नहीं दिया। तो नूर मोहम्मद क्या कहते हैं कि देखो, ये जिनका अभी हमने दीदार किया, जिनके मुख से कुछ बातें सुनी, ये वास्तव में, हम लोग तो कुरान को केवल पढ़ते हैं, शरीयत को मानते हैं, लेकिन कुरान का भी असली ज्ञान तो इनके पास है। और इन्होंने सच्चे धर्म के प्रचार के लिए, सच्चे धर्म की स्थापना के लिए कमर बांधी है। अब क्योंकि ये तो कतेब पक्ष के मानने वाले, इन्हें विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या जिन्हें दुनिया बुद्धावतार कहती है उसके विषय में नहीं पता, उन्हें क्षर अक्षर अक्षरातीत के बारे में नहीं पता। पर जब अपने ही धर्म ग्रंथों की साक्षी से समझाई तो क्या कहते हैं, तो हकुल आकीन था, सुनते ही लिया ईमान। अब अव्वल खान को श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, ये तो सुनते ही उन पर ईमान लेकर के आते हैं। और इन्हें इतना दुख होता है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचान पाया। अपने हाथ में चाबुक, जो घोड़े को मारने वाला चाबुक होता है ना, उस चाबुक से खुद को मारने लगता है श्री जी के पास आकर के कि साहिब मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया। श्री जी पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बैठो, आकर के हमारे पास बैठो, हमारी बात सुनो, और अव्वल खान को मनाते हैं। अब वहाँ ताल के किनारे पट का काम चल रहा होता है, विराट पट का। पट मतलब पर्दा होता है ना। विराट इस सृष्टि को, इस संसार को कहा गया है, और संपूर्ण सृष्टि को पर्दे पर अथवा नक्शे पर उतारने का काम वहाँ पर चल रहा था, ताकि सुंदर साथ को क्षर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान सरलता पूर्वक हो सके। तो वहाँ मुकुंद दास जी को उस विभाग का मुख्य बनाया था, और श्री जी वहाँ पर अपने मार्गदर्शन में, अपने देख रेख में ये सब काम करा रहे थे। रात को चर्चा होती थी, खाली समय में पट का काम होता था। तो कुछ पठान मुस्लिम जो कट्टर हैं, जाहिरी मुस्लिम हैं, हमने उस दिन भी सुना था ना, एक अल्लाह का इस्लाम और दूसरा मुल्ला का इस्लाम। तो जो मुल्ला का इस्लाम मानने वाले कट्टर मुस्लिम थे वो आते हैं और श्री जी सहित सुंदर साथ को धमकी देते हैं कि तुम हिंदू होकर कुरान कैसे पढ़ सकते हो, कुरान की बात कैसे कर सकते हो, कलमा की बात कैसे कर सकते हो। अब ऐसे में श्री जी को जोश आता है कि तुम कौन होते हो मेरे और मोहम्मद के बीच में आने वाले। और इसके तुरंत बाद अव्वल खान और जो दूसरे लोग थे जो श्री जी पर ईमान ला चुके थे, उनको भी जोश आता है और सब मिल करके उन पठानों को डांटने लगते हैं। तो सारे पठान वहाँ से डर के भाग जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो फकीर है, कोई चमत्कारी है, जो इसके पास जाता है वो उसी का हो जाता है। ऐसा सोच करके वहाँ से डर के भाग गए। और अब वहाँ सामने तो कुछ नहीं कर सकते थे, पीठ पीछे जा कर के अपने घर में या अपने कबीलों के बीच में जा कर के उन सुंदर साथ की निंदा करने लग गए कि ये तो हिंदू तन में है लेकिन फिर भी कुरान की बात करते हैं। अब सवाल आपके मन में भी आता होगा कि ये कुरान की बात क्यों कर रहे हैं। वैसे तो इसका जवाब हमने पिछले दिनों की चर्चा में भी सुना था कि औरंगजेब का पहरा है, औरंगजेब का साम्राज्य है, और बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। उस समय तत्काल में तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने थे। उन्हें न हिंदू धर्म के बारे में पता था, न इस्लाम के बारे में पता था, लेकिन केवल डर था।
कोई तलवार के डर से मुस्लिम बना था, कोई जजिया कर से परेशान होकर के मुस्लिम बना था। हिंदुओं पर कितने कर लगाए गए थे। चोटी रखना है कर दो, जनेऊ पहनना है कर दो, दीपावली दशहरा होली मनाना है कर दो। हर विभाग में हिंदुओं पर कर लगाया जाता था, ये सोचते हुए कि हमारा तो डबल फायदा है। क्या सोचते थे जितने भी मुस्लिम शासक थे? वो सोचते थे कि देखो जब तक कर दे रहे हैं, टैक्स, कर मतलब टैक्स, तो जब तक कर दे रहे हैं तब तक हमारे राज्य में इनकम होता रहेगा, आय होती रहेगी, और जब कर देने में सक्षम नहीं होंगे तो हम इन्हें मजबूर करेंगे कि या तो कर दो या फिर मुसलमान बन जाओ या मरो। तीन में से एक ही विकल्प है, और तीनों दृष्टि में उनका तो नुकसान कोई नहीं था। अब मरता क्या ना करता, बहुत से हिंदू ऐसे करके मुसलमान बन रहे थे। कुछ लोग जातिवाद के नाम पर सताए हुए थे तो मुसलमान बन रहे थे, लेकिन उन्हें धर्म का थोड़ी पता था। अब यदि जो मुसलमान बन चुके हैं या जो मुस्लिमों की दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें तो इस्लाम के बारे में भी नहीं पता, और जब उन्हें धर्म के बारे में बताना हो तो आप वेद मंत्रों से तो नहीं बता सकते। एक ईसाई व्यक्ति को ये बताना हो कि तू जिस सिद्धांत को मान रहा है वो युक्ति संगत नहीं है, उसके लिए आपको बाइबल से बात करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो और मुसलमान से बात करनी हो तो कुरान से बात करनी पड़ेगी। इसीलिए वहाँ जब मुसलमान आते थे, श्री जी कुरान के आधार पर ही बात करते थे कि देखो तुम्हारे कुरान में तो ऐसा लिखा है और तुम उसके विपरीत काम करते हो, तुम उसके उल्टा काम करते हो। और उस समय शरीयती जो कट्टर मुसलमान थे तो वही मानते थे कि कुरान दूसरे संप्रदाय वालों को नहीं पढ़ना चाहिए, केवल मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। आज तो फिर भी छपा हुआ मिल जाता है, वेबसाइट में मिल जाता है, मोबाइल ऐप में मिल जाता है। पहले ये सब व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन्होंने विरोध किया कि तुम हिंदू होकर के कुरान क्यों पढ़ रहे हो, जिसका जवाब उस समय श्री जी और सुंदर साथ ने दिया। सब लोग जाकर के अपने लोगों के बीच में निंदा करने लगते हैं। अब एक दिन राणा जो कि राज सिंह है, जिसने पहले किसको भेजा था? पंडितों को, कि जाकर के जांच करो कैसे हैं। पंडितों ने तो जाकर के निंदा की योजना के साथ में, लेकिन अब ये प्रशंसा भी तो सुन रहे थे, निंदा ही तो नहीं सुनते थे। लेकिन जो लोग प्रशंसा करते थे उनके बारे में भी उन पंडितों ने भटका रखा था, बहका रखा था कि उनके पास में कोई चमत्कारी राख है, भुरकी है, जो उनके पास जाता है प्रणाम करने के लिए तो वो उनको चमत्कारी भुरकी डाल देते हैं, जिससे कि सम्मोहित होकर के वो उनकी तारीफ करने लगता है। अब राणा ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब जो भी वो संत हैं, साधु हैं, हमारे राज्य में आए हैं तो दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहिए, और लेकिन उनसे बचने के लिए दूर से ही दर्शन कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ दर्शन शब्द का बहुत अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। दर्शन का अर्थ देखना होता है। दर्शन करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि क्या है? भक्ति, उपलब्धि है प्रेम, और उपलब्धि है समर्पण। हाँ, दर्शन के भिन्न भिन्न मायने हो सकते हैं। आप बताइए कि श्री कृष्ण जी का दर्शन दुर्योधन ने किया था कि नहीं किया था? सबने किया। दुर्योधन ही नहीं, दुशासन ने किया, कर्ण ने किया, शकुनि ने किया, सब लोगों ने किया। उसको भी तो दर्शन ही कहेंगे ना, देखा था। लेकिन लाभ किसको हुआ? अर्जुन को। तो अर्जुन को लाभ क्यों हुआ? अर्जुन को लाभ हुआ कृष्ण जी की बात मानने के कारण, कृष्ण जी पर समर्पण करने के कारण। तो इसलिए भक्ति सर्वप्रथम आवश्यकता है। केवल दर्शन करने से, कई बार सुंदर साथ आकर के कहते हैं कि हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, कई बार बोलते हैं हमें दर्शन करा दीजिए, और दर्शन के नाम पर मंदिरों में, चाहे कोई भी मंदिर हो, आप जगन्नाथ चले जाइए, द्वारिका चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर हजारों की और किसी किसी मौके पर लाखों की भीड़ होती है। क्यों? दर्शन के नाम पर।
तिरुपति बालाजी चले जाइए। मैं एक बार आज से लगभग 7-8 साल पहले गया था तिरुपति, 2017 की बात होगी शायद। तो वहाँ पर इतने लोगों की भीड़ थी कि जैसे जो सबसे पीछे है ना, उसको दर्शन करने के स्थान तक पहुँचने में शायद 2-2, 3-3 दिन लगते होंगे। इतने लोगों की भीड़ थी। 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन होती है वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद मिलता क्या है, जिसको दर्शन कहा जाता है, वहाँ क्या होता है, एक मूर्ति होती है, या पत्थर की होती है, या सोने चांदी की होगी, या फिर किसी लकड़ी की होगी, या फिर कपड़े की होगी। तो ऐसे दर्शन से क्या हो जाता है, आपने अपना समय लगाया लेकिन और दर्शन कर भी लिया, हृदय में भक्ति नहीं है तो क्या हो जाएगा। दुर्योधन ने भी दर्शन किया, और यदि हृदय में भक्ति है तो फिर उस दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है जो हजारों लोगों की भीड़ में पंक्ति लगा करके करते हैं। जब हृदय में भक्ति होती है, संत रविदास जी कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा परमात्मा तो हमारे हृदय में है ना। हम कृष्ण जी को मानने की बात करते पर कृष्ण जी की एक बात नहीं मानते। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में है। तो हम उस अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, तो वहां दर्शन शब्द सार्थक है। जो बाह्य आंखों से देखा जाता है ना, वो दर्शन दर्शन नहीं है। भले ही आपके सामने साक्षात आ जाएं, वाणी भी क्या कहती है कि कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंधेर। यदि दर्शन 100 बार भी हो गया, अनुभव 100 बार भी हो गया, तब भी कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि मूल अंकुर के बिना तो कोई समर्पित नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि हम पन्ना जी दर्शन के लिए जा रहे हैं, जामनगर जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, या किसी भी मंदिर में आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो ये सब बाह्य दर्शन है। ऐसे दर्शन से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, आप जहाँ जाते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ जगह की वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं कि वहाँ पर आंख बंद करके ध्यान में बैठने का मन करता है, आत्मचिंतन करने का मन करता है। उस ध्यान से आपको लाभ हो सकता है। कई बार आपको ऐसे स्थानों में ऐसे मार्गदर्शक मिल सकते हैं, गुरु या सतगुरु मिल सकते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाएं, तो वो लाभ हो सकता है। केवल मंदिर में सिंहासन में विराजमान स्वरूप को, वाणी को देखने से, अभी तो वाणी भी नहीं दिखेगी। आप पीछे देखिए, आपको क्या दिखेगा, बागा वस्त्र ही दिखेगा ना, वाणी भी नहीं दिखेगी। तो इसको दर्शन कैसे माने। दर्शन तो वह है जो आपके हृदय में विराजमान है, और उस हृदय में विराजमान स्वरूप को आप अपनी आत्मिक दृष्टि से देख पा रहे हैं। उससे पहले के जितने भी दर्शन है वो बाह्य है, तथा अधिक फल देने वाला, अधिक लाभ देने वाला नहीं है। हाँ, कुछ कुछ लोग भावलीनता की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी आंतरिक दर्शन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कभी कभी रामकृष्ण परमहंस केवल माँ शब्द भी सुन लेते थे, या देवी शब्द सुन लेते थे, इतने में उनकी आंख लग जाती थी, आंख बंद हो जाती थी और वो ध्यान में डूब जाते थे। कभी कभी कोई केवल राम शब्द सुनता है और आंख बंद हो जाती है। कभी कभी किसी विशेष मूर्ति को देखता है और आंख बंद हो जाती है। तो अध्यात्म क्या है, बाहर के पट को बंद कर अंदर के पट को खोलने की प्रक्रिया है। तो यहाँ राणा बाहरी दर्शन के लिए आए हैं, दूर से दर्शन किया, मन में शक था और वहीं से चला गया। अब सोचिए कि कैसी विडंबना है। श्री लालदास जी कहते हैं कि इन्हों के दिल में शक रहे। हिंदू होते हुए, हिंदू राजा होते हुए भी पंडितों ने कैसा कर दिया कि पंडितों के बहकाने के कारण एक हिंदू राजा के मन में श्री जी के प्रति शक है, और इसके विपरीत लाया ईमान अव्वल खान। 300 मस्करी करें भाई इनको पूरी पहचान। अब एक को ईमान आता है जो मुसलमान है, और एक हिंदू होते हुए भी दूर से ही देखता है, मजाक में लेता है, और एक को श्री जी के स्वरूप की पूरी पहचान हो जाती है। अब इस तरह से उदयपुर में जागने की प्रक्रिया चलती है और सुंदर साथ आने लगते हैं। अब क्या कह रहे हैं
कि श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए तालाब करो याद, जिस तालाब के किनारे ये सारी घटना हुई उसे याद कीजिए। और अब आगे उदयपुर की और बीतक है, कुछ महत्वपूर्ण घटना है, फिर कहूँ उदयपुर की जो बीतक बुनियाद। अब फिर से उदयपुर की कुछ बीतक बताने जा रहे हैं। अब जिस तालाब में अभी रुके हुए थे, वहां से पुनः जिस हवेली में श्री जी ठहरे वहां जाते हैं। अब इस समय एक सुंदर साथ हैं गोवर्धन भट्ट, जो सूरत के हैं, उनके साथ में धोली बाई जी होती हैं, जिनको लेकर के आते हैं और दोनों आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री जी से चर्चा करने लगते हैं। और वही समय इधर क्या चल रहा था कि बादशाह औरंगजेब, जो कि उस समय अजमेर में था, और अजमेर में क्यों था? औरंगजेब तो दिल्ली का बादशाह है, लेकिन जितने विरोध दिल्ली के दक्षिण में हुए उतने विरोध अन्य स्थानों पर नहीं हुए। चाहे आप राजस्थान के राजपूतों का ले लीजिए, चित्तौड़, मेवाड़ इत्यादि का, या फिर महाराष्ट्र के मराठों का ले लीजिए, और उनके विद्रोह का दमन करने के लिए कभी औरंगजेब अजमेर में रहता है, कभी वो रहता है औरंगाबाद के आसपास। तो जगह बदल बदल करके वो कई सालों तक रहा, दिल्ली से बाहर रहा। तो वहां से, अजमेर से उसने अपने सेनापति को भेजा। पहले तो दूत भेजता है मथुरिया नाम के, वो आते हैं और औरंगजेब का संदेश देते हैं। औरंगजेब क्या कहलवाता है कि राणा राज सिंह, तुम मेरे दीन में शामिल हो जाओ, अर्थात तुम मुसलमान बन जाओ। अगर तुम मुसलमान बनते हो तो मैं तुम्हें 5 परगने की जागीर दे दूंगा। 5 परगना मतलब नहीं, ये बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है। परगना मतलब गांव नहीं होता है, बहुत से गांवों का समूह एक परगना होता है। मध्यकाल में आप देखेंगे तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहां पर, और फिर उधर बिहार तथा बंगाल की तरफ परगने हुआ करते थे। परगना में 60 से लेकर के 120 गांव तक होते हैं। कम से कम 60 गांव और अधिक से अधिक 120 गांव। अब इसका औसत अगर हम निकालते हैं तो लगभग 80 गांव के आसपास मान लेते हैं अभी। तो समझ लीजिए कि 5 परगने का मतलब 400 गांव। तो 400 गांवों का हाकिम बना देंगे, 400 गांवों का मालिक बना देंगे। 5 गांव तो बहुत छोटे होते हैं ना, 5 गांव के तो चौधरी तो आज भी मिल जाएंगे। आज आप हरियाणा की तरफ जाएंगे, वहाँ पर चौधरी या पंचायत प्रथा है, वहाँ का जो चौधरी होता है वो 100 गांवों का भी मुखिया होता है कई बार। तो ये तो राणा राज सिंह है, राजा है। अगर इतनी छोटी हस्ती होती 5 गांव देने वाली, तो औरंगजेब खुद थोड़ी युद्ध के लिए आता। तो इसीलिए यहाँ 5 परगना देने की बात की जाती है। अब मान लो 60 गांव भी मान लेते हैं, तब भी एक परगना में तो 300 गांव होते हैं। तो क्या कहलवाया? 5 परगना देऊं तुम्हें जो होवे मुसलमान। अगर तो मुसलमान बन जाता है तो मैं तुम्हें इतने गांवों का मालिक बना दूंगा। अब मथुरिया आते हैं और आकर के वहाँ का पुरोहित है गरीबदास, गरीबदास को कहलवाते हैं कि तुम राणा राज सिंह के पास ले जा करके औरंगजेब बादशाह का संदेश दे दो। अब पुरोहित आकर के संदेश देता है कि महाराज, औरंगजेब बादशाह का ये संदेश है कि आप मुसलमान बन जाइए। अगर मुसलमान बनेंगे तो 5 परगने मिलेंगे, वरना युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में आपका नुकसान होगा। अब जैसे ये बात सुनी, राणा राज सिंह को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और क्या कहते हैं कि अगर तू पुरोहित नहीं होता, पंडित नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि ब्राह्मण अवध्य होता है, ब्राह्मण को नहीं मारा जाता है जान से, तो अगर तू पुरोहित नहीं होता मैं तुझे मृत्यु दंड दे देता, लेकिन इसीलिए तू बचा है। कहते हैं इस दूत को धक्का दे करके बाहर निकालो जो ऐसी बात करता है।
जाओ जा कर के कह दो उस औरंगजेब से कि अभी राजपूतों की तलवार में जंग नहीं लगी है, अब मिलेंगे युद्ध के मैदान में। ऐसे उसने जोश जोश में बोल तो दिया राणा राज सिंह ने, लेकिन अगर हम जमीन पर देखें, प्रैक्टिकल बात करें, तो औरंगजेब की सेना के सामने राजपूत कहाँ तक टिकते। और अगर मैं इतिहास की बात करूं, हमारी इतिहास की भूलों की बात करूं, वो भी छोटी मोटी नहीं भयंकर भूलों की बात करूं, तो हमारे यहाँ हमारे राजपूतों ने सीधी लड़ाई की। उनकी दृष्टि में वो वीरता थी, सीधी लड़ाई करना, सामने से हमला करना और दो दो हाथ करना, तलवार से लड़ना, वो बहादुरी का काम था। पर मैं आपको एक बात बताऊं, बहादुरी में और मूर्खता में बिल्कुल एक सूत भर का फर्क होता है। यदि आपकी बहादुरी आपका, आपके समाज का, आपके धर्म का नुकसान कर रही हो वहां पर, तो मैं ऐसी बहादुरी को मूर्खता कहूंगा। मैं उन लोगों की निंदा नहीं कर रहा हूं, उन लोगों के त्याग में कोई कमी नहीं, समर्पण में कोई कमी नहीं, लेकिन यदि उन्होंने, और इसके पीछे कारण रहा गुरुकुल परंपरा के ह्रास का, यदि उन्होंने गुरुकुलों में धनुर्विद्या सीखी होती तो राजपूतों के पास दोहरा फायदा था। एक तो वो ऊंचाई पर होते थे किले, तो ऊंचाई का फायदा, क्योंकि ऊंचाई से नीचे लड़ने में कई बार तो एक व्यक्ति 8-8, 10-10 लोगों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर से तो पत्थर भी थोड़े तेजी से फेंका जाएगा तो गोली के जैसा काम करता है, तो ऊंचाई का फायदा होता। और दूसरा कि धनुर्धर जो होते वो चाहते दूर से निशाना लगा करके इन मुगलों के पास जो तोप इत्यादि थे उन तोपचियों को भी मार सकते थे, है ना। और अंदर बैठते रहते, किला बंद कर देते, कई दिनों तक युद्ध को चलाया जा सकता था और शत्रुओं की अधिक से अधिक हानि की जा सकती थी। और इसके विपरीत क्या किया, जब बाबर आया था तो वो अपने साथ बहुत से धनुर्धारियों को लेकर के आया था। राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी धनुर्धारी ही उसके विजय का कारण बने। और हुमायूं तथा खेमू की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी खेमू के आंख में तीर लगी थी ना, एक आंख में तीर लगी थी, तो सोचिए कि धनुर्धारी कितना काम कर सकते थे। तो ये थोड़ी सी कमी थी, ये एक तरह से नकारात्मक पक्ष था और ये सीधी लड़ाई करना चाहते थे। यदि उन्होंने चाणक्य से सीखा होता, यदि इन्होंने श्री कृष्ण जी से सीखा होता, श्री कृष्ण जी ने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ किया, पर सब कुछ कैसे किया, नीतिगत तरीके से। यदि कृष्ण नीति सीखी होती, चाणक्य नीति सीखी होती, तो 5,000 की सेना भी कई बार 50,000 पर भारी पड़ सकती थी। यदि गुरिल्ला युद्ध सीखा होता, छापामार युद्ध सीखा होता, लेकिन राजपूत सीधा युद्ध करने में विश्वास रखते थे, जिससे उनकी वीरता तो अमर हो गई, लेकिन आपको पता है कि इतिहास तो विजेता लिखा करते हैं ना, और जिन विजेताओं ने इतिहास लिखा उसमें उन्होंने अपने ही गुणगान लिखे। बहुत से ऐसे वीर हुए होंगे जिनका नाम तक हम नहीं जानते, लेकिन ये कायर, ये पीठ पीछे वार करने वाले, ये धोखे से वार करने वालों का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। हमें इनकी 10-10 पीढ़ियों का नाम याद है। क्यों? क्योंकि हमने नीति से काम नहीं लिया। यदि युद्ध के समय में चाणक्य और कृष्ण जी की नीति पर काम करते, छत्रपति शिवाजी जैसी नीति पर काम करते, तो आज भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता। खैर, अब जो बोलना था बोल तो दिया राणा राज सिंह ने, और श्रीजी साहेब जी तक ये बात पहुंची कि औरंगजेब ने ऐसे संदेश भिजवाया है। श्रीजी ने कहलवाया कि राणा राज सिंह के पास जाकर के कहो कि हम औरंगजेब से बात करने के लिए तैयार हैं, हम उसे समझाएंगे, और यदि हमारी बात वो समझ गया तो युद्ध टल सकता है। क्योंकि हमेशा महान लोगों का प्रयास यही रहता है कि युद्ध को टाला जाए, क्योंकि युद्ध में
केवल 2 राजा नहीं मरते, 2 राजा तो बच जाते हैं, लेकिन वो निर्दोष सैनिक जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं वो मारे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सैनिक मारे गए हैं उनके परिवार के लोग कई बार जीते जी मर जाते हैं। कई बार अकेला सैनिक उनके संपूर्ण परिवार का आधार स्तंभ होता है। तो सोचिए कि युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। जीतने वाले जीत जाते हैं, हारने वाले हार जाते हैं, लेकिन युद्ध की काली साया जीतने वाले पक्ष को भी बहुत समय तक, सालों तक घेरे रखती है। कई बार एक छोटे से युद्ध का प्रभाव 3-3, 4-4 पीढ़ी तक भी बना रहता है। कृष्ण जी ने भी युद्ध को टालने की कोशिश की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी रावण के साथ युद्ध को टालने की कोशिश की। श्री जी जो एक तरफ उद्घोष करते हैं कि राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जो ये कहते हैं कि छूटत है रे खरग क्षत्रियों से, तो वो भी युद्ध को टालने की ही कोशिश करते हैं। युद्ध तो अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। हाँ, कायर नहीं बनना है, लेकिन बात बात पर तलवार निकाल लेना, बात बात पर हथियार उठा लेना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए श्री जी ने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम उससे धर्म की बात करेंगे, हम उसको उसी की भाषा में समझाएंगे। अब राणा कहते हैं कि नहीं, श्री जी को कहलवाते हैं कि नहीं नहीं, हम इतने लायक नहीं हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जो संधि का प्रस्ताव रखता था ना, संधि का प्रस्ताव रखने का मतलब है कि कमजोर है, समझ रहे? जो कमजोर होता है वही तो सामने से कहेगा संधि कर लो, आत्मसमर्पण कर लो। तो इसलिए जो संधि का प्रस्ताव रखता था उसे, जब तक ये सब सारी बातें निर्धारित नहीं हो जाती थी, संधि की शर्तें इत्यादि नहीं मान ली जाती थी, तब तक विपक्षी सेना के भरण पोषण का जिम्मा भी उन्हीं लोगों का होता था। अब मान लीजिए कि औरंगजेब की सेना आती, जितने लोगों की भी होती, और औरंगजेब ऐसा था कि उसको अंदाजा था कि ये जितने होंगे उससे मुझे कम से कम भी 8-10 गुना ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राजपूतों की वीरता से तो परिचित ही था, पूरी दुनिया परिचित है। तो इसलिए औरंगजेब अपने साथ तो सेना बड़ी ही लेकर के आता था, कहीं भी जाता था तो उस विपक्षी सेना से 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी सेना तक लेकर के गया है औरंगजेब। तो अब सोचिए कि कितनी सेना होगी राणा राज सिंह की, तो उनकी क्षमता आप सोच सकते हैं। और फिर उस क्षमता के अनुरूप औरंगजेब के पास, मान लीजिए कि राणा राज सिंह के पास 5,000 की फौज हो, तो वो 25,000 की लेके आया होगा कम से कम। और 25,000 लोगों के लिए इतने दिन तक का राशन पानी, इतने दिनों की व्यवस्था करना, तो राणा राज सिंह कहते हैं कि हमारे वश की बात नहीं है, हम इतने लायक नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि हम युद्ध करें और युद्ध में भले ही वीरगति को प्राप्त हो जाएं। अब श्री जी ने फिर से समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब राणा राज सिंह के पास कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो उसका कान भरते थे। जैसे पहले के पंडित होंगे, वो कैसे कहेंगे कि देखा, हमने तो कहा था कि इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, ये हमारे लिए संकट लेकर के आए हैं। कोई कहता था कि इन लोगों को तो लूट लेना चाहिए और लूट के भगा देना चाहिए। और वहीं पर एक राणा थे, भीमसेन नाम था उनका, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल बदनामी की बात होगी कि एक हिंदू राजा के यहाँ आकर के एक हिंदू वैरागी को कोई लूट रहा है, हमें तो उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। राणा राज सिंह ने सोचा कि नहीं, राणा भीमसेन की बात ठीक है। उन्होंने एक संदेशवाहक को भिजवाया और कहलाया कि प्राणनाथ जी, आप यहाँ से कृपया कुछ समय के लिए चले जाइए, क्योंकि यदि हमला होता है, युद्ध होता है, हमें अपनी जान की रक्षा करने में भी समस्या होगी, तो आपको कैसे बचा पाएंगे? हमें ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे राज्य में आकर के आपका कोई नुकसान हो। श्री जी ने कहा, मन ही मन सोचते हैं कि शायद ये राज्य प्रेरणा दे रहे हैं कि यहाँ माहौल नहीं मिल रहा है रुकने का। उन्होंने सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, जो सामान छोड़ा जा सकता है, जो बोझ कम किया जा सकता है, वो कम किया जाए।
इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि जहाँ युद्ध होने के आसार हो तो वहाँ उन सामग्रियों की अधिक आवश्यकता हो, इसलिए। और दूसरा कारण ये भी है कि अब जो सुंदर साथ है वहाँ से निकलना है, यात्रा करनी है, कई बार भागना भी पड़ सकता है, तो जितना अधिक सामान होगा उनके पास उतनी ही समस्या होगी। इसलिए श्री जी ने वहाँ के सुंदर साथ को बुलाया और बुला करके जिसको जो दे सकते थे दिया। एक राणाओं के राज परिवार में से ही एक थे महासिंह, जो श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वह महासिंह को सिरों पांव पहना करके कहते हैं कि देखो, अब तुम खबरदार होना, सावधान होना, क्योंकि हम तो यहाँ से विदा ले रहे हैं, पर तुम भी अब यहाँ नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पर संकट आने वाला है। और जितने वहाँ के प्रमुख लोग थे, जितने सुंदर साथ थे, उन सब को श्री जी के साथ रहने वाले सुंदर साथ ने सिर से लेकर के पैर तक के वस्त्र आभूषण पहना करके सम्मान किया। और स्वयं ने कौन सा वेश पहना है? निर्गुण भेख पहरन का मोमिनो दिया बताया। अब सब सुंदर साथ ने निर्गुण वस्त्र पहन रखा है। सारे सरगुण, सरगुण मतलब ये जो रंगीन कपड़े हैं जिनको देख करके सांसारिकता झलकती है, ऐसे कपड़े उन्होंने त्याग दिए। वैसे तो धर्म अध्यात्म कपड़ों का विषय नहीं है। कोई व्यक्ति जो साधु का वेश पहन करके भी, साधु का वेश धारण करके भी गृहस्थी से अधिक बुरा काम कर सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जैसे नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर स्वामी जी हमारे एक सुंदर साथ के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, सूट बूट में परमहंस। तो कई सुंदर साथ ऐसे भी हो सकते हैं जो सूट बूट पहने पर अंदर से इस संसार से डिटैच्ड हो, अर्थात संसार से अनासक्त हो। लेकिन जब आप घर बार छोड़ करके निकलते हैं, और वहाँ भी श्री जी को तो यहाँ संगठन बनाना था, श्री जी को सुंदर साथ के अंदर की उस विकार को निकालना था, उस बुराई को निकालना था, भेदभाव रूपी। इसीलिए सबको एक जैसे वस्त्र पहनाने के लिए निर्गुण वेश धारण कराया, फकीरी वेश धारण कराया। अब वस्त्र से लेकर के, बर्तन से लेकर के, तुम्बा, कुबड़ी, गुदड़ी, ये सब संतों वाले, फकीरों वाले धारण किए। और पहले के जो गृहस्थों के वस्त्र थे, आभूषण थे, वो सब त्याग दिया और वहाँ से आगे निकलते हैं। अब यहाँ से जितने सुंदर साथ सूरत से निकले, जितने लोग रास्ते में जुड़ते गए, सिद्धपुर हुआ, मेरता हुआ, फिर दिल्ली, हरिद्वार, और वहाँ से चल कर के पहुँचे हैं उदयपुर। तो वहाँ के जितने सुंदर साथ थे, और साथ में उदयपुर के कुछ सुंदर साथ हैं जो अपना सब कुछ छोड़ करके श्री जी के साथ निकलते हैं। अब वहाँ से निकल गए, और उसके बाद क्या हुआ? श्री जी के निकलने के बाद ही औरंगजेब बादशाह ने उदयपुर पर आक्रमण किया। क्या कहते हैं? जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, तब भागा सारा देश, तब वहां से निकलने पड़ा जुदे जुदे दरवेश। सारा देश, सारे देश के लोगों में भगदड़ मच गई। सब जान बचाने के लिए छिप रहे हैं, बच रहे हैं। और जो सुंदर साथ हैं उनको भी ऐसे ही छिपना पड़ रहा है अलग अलग जगहों पर। वेश तो अलग है ही, फकीरी है ही, लेकिन बचने के लिए उन्हें अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में, क्योंकि एक साथ हजारों की संख्या तो नहीं चल सकती है, वो तो किसी को भी शक हो सकता है। तो 3-3 लोगों की, 4-5 लोगों की टुकड़ी में ये सुंदर साथ चलते हैं। ये समय है विक्रम संवत 1736 समाप्त होकर के 37 का, और श्री जी सहित सुंदर साथ मंदसौर पहुंचते हैं। अब वहाँ जो वस्त्र है, वहाँ जो वेशभूषा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप। श्री जी ने अनुपम वेश धारण किया है, और उनकी शोभा, उनकी छवि ऐसी है कि कहते हैं कि उस छवि पर तो
वारों कोटक रूप करोड़ों सौंदर्य के स्वरूप को भी न्योछावर किया जा सकता है, बलिहारी दिया जा सकता है। अब श्री जी ने सिर पर एक गोटा पहन रखा है। गोटा मतलब अंदर पहनने वाला पतला, अंदर पहनने वाली पतली सी टोपी जैसी। फिर उसके बाहर से कंढपी पहन रखी है। कंढपी क्या होती है? कान को ढकने वाली एक प्रकार की टोपी होती है। और अति सुंदर तिलक बन्यो दोए रेखा बीच बिंद। श्री जी ने जो तिलक धारण किया है, 2 रेखा है, बीच में बिंदु है, और क्या है वो? गोपी चंदन सुफेद का मुख शोभित मानो चंद। मुख ऐसा सुशोभित हो रहा है सफेद गोपी चंदन लगाने के बाद, जैसे कि चंद्रमा की सुंदरता हो। और जे श्रवणी शोभे कानों मिने। श्री जी के कानों में श्रवणी की शोभा है। श्रवणी मतलब श्रवण अंग में पहनने वाले। वो क्या है? 2 बाले कंचन के, सोने के बाले हैं। और अत राजत छब प्यार की लगा प्यार फकीरी से। श्री जी की छवि बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रही है और उन्हें फकीरी वेशभूषा से प्रेम हो गया है। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4। श्री जी ने कंठी की एक माला पहन रखी है। कंठी मतलब बिल्कुल कंठ में, गले में जो सबसे निकट चिपक करके पहना जाता है वो कंठी है, और बाकी जो लंबी होती है उनको माला कहा जाता है। दोनों अलग अलग है। तो 4 मालाएं बड़ी और एक कंठी धारण कर रखी है। अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार। श्री जी ने एक मेखला धारण कर रखा है जो कि कमर में लपेटा जाता है। और गोदड़ी ओढ़न की, ओढ़ने के लिए गुदड़ी, गुदड़ी का तो प्रचलन गुजरात में है ही, मुझे अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। और वो भी सुंदर साथ में हाथों से बनाया हुआ है। और श्री जी के हाथ में सेली, सुमरनी, मुतका, ये छोटी छोटी मालाएं हैं जो हाथ में घुमाया जाता है। सुमरनी तो आपको पता ही होगा, जिसमें कम दाने होते हैं, कोई किसी में 11 होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की सुमरनी पहनते हैं, तो उससे लोग मंत्र पाठ वगैरह किया करते हैं। तो श्री जी ने वो भी धारण कर रखा है। ऊपर धोती पहनी है, और वो कैसी अंगोछा कहते हैं जिसको, ऐसी धोती पहरे और बांधे कमर। उसको कमर में भी बांधा है और उसी को ऊपर भी लपेटा हुआ है। ए छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। इस छवि की शोभा सर्वोपरि है। श्री जी के हाथ में एक तुम्बा है। तुम्बा क्या है? जैसे एक कुम्हड़ा होता है ना, कुम्हड़ा पता है? कुम्हड़े की सब्जी बनती है, कुम्हड़े की मिठाई बनती है। आप जो पेठा मिठाई खाते हैं ना, तो अब उसको जब अंदर के गुदे की एक परत निकाली जाए और उसको सुखाया जाए, तो पुराने समय में संत उसको पानी वगैरह भरने के लिए प्रयोग करते थे बर्तन के रूप में। तो श्री जी ने एक तो हाथ में धारण किया है कमंडल की जगह पर, और एक कमर में बांध रखी है। साज सबे झोली मिने, और एक झोली उन्होंने लटकाई हुई है। राखत कांध ऊपर, कहाँ लटकाई है? कंधे पर। और उस झोली पे अपनी आवश्यक सामग्री वगैरह रखी हुई है। पहनी पाँव में पनही। श्री जी ने पैर में, पाँव में क्या धारण किया है? पनही। पनही मतलब खड़ाऊ। और चलत चटकनी का चाल, चटकनी अर्थात लटक मटक करके मस्ती भरी चाल में श्री जी चलते हैं। संग केते एक मोमिन चलत होत खुशाल। साथ में जो लोग हैं, सुंदर साथ हैं, वो सभी प्रसन्न होकर के श्री जी के साथ चल रहे हैं। पीछे से देखने पर तो पता ही नहीं चलता होगा, क्योंकि सभी ने मुंडन किया हुआ है। अब यहाँ कौन 99 जहाजों के मालिक हैं, कौन वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं, कोई 1000 शिष्यों को रखने वाले आचार्य हैं, कौन पहचान रहा है? यही तो है बाह्य रूप से समरसता, समानता। जब स्कूल में जाते हैं वहाँ एक जैसा ड्रेस कोड होता है, इसीलिए विद्यार्थियों में ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भाव नहीं रहता है। उनको लगता है सब एक जैसे हैं, तो सब विद्यार्थी के रूप में, एक यूनिट के रूप में आगे बढ़ पाते हैं। यदि विद्यालयों में ये छूट हो कि जैसे मर्जी कपड़े पहन करके आ सकते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं होता, तो क्या होता? कोई गुच्ची अरमानी के कपड़े पहन करके जाता और कोई मजबूरी में अपने फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र पहन के जाता। कितना भेद दिखता। तो विद्यालय से ही वह शिक्षा मिलती भेदभाव की।
तो सोचिए कि अध्यात्म के क्षेत्र में साथ में आगे बढ़ना है तो फिर ये कितना आवश्यक था। लेकिन यहाँ पर कुछ सुंदर साथ एक दो चौपाई के चरणों को लेकर के एक सवाल पूछते हैं कि देखो, श्री जी ने तो गले में कंठी पहनी है, आप लोग क्यों नहीं पहनते? कंठी तो जैसे एक सुहागिन पतिव्रता स्त्री गले में मंगल सूत्र धारण करती है, ऐसे ही कंठी तो भक्ति करने वाले भक्त लोगों का मंगल सूत्र है, तभी तो तुम्हारी आत्मा का विवाह परमात्मा से हुआ है, ऐसा माना जाता है। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि श्री जी ने ये फकीरी भेष उदयपुर में धारण किया है, इसका आत्म जागृति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि श्री जी की और सुंदर साथ की आत्म जागृति इससे पहले हो चुकी है। यहाँ तो केवल एक जैसा ड्रेस कोड बनाना था। अच्छा, जो लोग इस प्रकार की बातें प्रचारित प्रसारित करते हैं, जो श्री जी की गादी पर बैठे हैं, जो श्री देवचंद्र जी की जगहों पर बैठे हैं, जो अनेक परमहंसों की जगह पर बैठे हैं, मैं आप सभी महानुभावों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस फकीरी वेश में से आपने केवल वो कंठी ही क्यों लिया? आपने, अच्छा, कुछ लोगों ने कंढपी भी ले ली है, कुछ लोगों ने कंढपी भी ले ली है, पर ये दो ही चीज क्यों? आपने श्री जी के वेशभूषा में से ये तुम्बा नहीं लिया है ना? दो दो लिया है, एक तो हाथ में है और एक कमर में बांध रखा है। आपने मेखली नहीं ली है, आपने अंगोछा नहीं लिया है, हाथ से सिली हुई गुदड़ी नहीं लिया है। मैं देखता हूं कि आपके जो धार्मिक वेशभूषा वाले कपड़े हैं वो भी सबसे महंगे और ब्रांडेड होते हैं। आप खड़ाऊ नहीं पहनते, आप तो ब्रांडेड महंगे महंगे जूते पहनते हैं। 50-50 लाख की गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते, जबकि श्री जी तो यहाँ खड़ाऊ पहन करके पैदल चल रहे हैं। श्री जी ने भिक्षा का अन्न भी खाया है, और आप तो लोगों से इतनी सेवा मांगते हैं कई बार कि देने वाला भिक्षा मांगने लग जाए। तो फिर यहाँ केवल एक कंठी को ही लेकर के पकड़े रहना कि नहीं, श्री जी ने कंठी पहनी थी तो हमें भी पहनना चाहिए, उसके बिना आत्म जागृति नहीं होगी, तो ये भ्रामक प्रचार है। पर इसका दूसरा पक्ष भी समझ लेना चाहिए जो लोग कंठी नहीं पहनते उनके लिए, कि जैसे केवल कंठी पहन लेने मात्र से भक्ति नहीं होती है, वैसे ही केवल कंठी उतार लेने मात्र से भी भक्ति नहीं होती है। आपने सोचा कि नहीं, हमने तारतम ले लिया और हमने तो कंठी भी छोड़ दिया, अब हमारी आत्म जागृति होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, कंठी का आत्मा को जगाने में भी योगदान नहीं है और सुलाने में भी योगदान नहीं है। इसका योगदान कुछ नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि हमने कंठी पहनी तो हम फलाने संप्रदाय के लोग हैं। जैसे कि कोई गले में तुलसी की माला देखता है तो लोगों को लगता है कि ये वैष्णव है। कोई यदि रुद्राक्ष की माला देखे तो लोग समझते हैं कि ये शिव जी के भक्त हैं। माथे पर चंदन लगाने के तरीके को देख करके भी समझा जाता है कि है तो वैष्णव, पर वैष्णव में भी ये रामानंदी है कि निमानु जी है, या फिर विष्णु स्वामी है, या माधवाचार्य मत को मानने वाला है, या पुष्टि मार्ग को मानने वाला है, उसी से पता चल जाता है। तो ये केवल चिन्ह है। केवल चिन्हों को धारण करने से भी कोई भक्त नहीं बनता और चिन्हों को त्यागने से भी भक्त नहीं बनता। भक्ति इन दोनों से बिल्कुल अलग है। श्री जी ने तो वहाँ जो वेशभूषा धारण की वो केवल वैष्णवों की नहीं है। कान में जो बाली पहनी है वो कहाँ से आया? नाथ पंथ के साधुओं से। तो कुछ नाथ पंथ के साधुओं का लिया, कुछ निर्गुणी साधुओं का लिया, जैसे कबीर जी का। मैंने कई कबीर पंथ के लोगों को, आचार्यों को, वो कंढपी, सफेद रंग की कंढपी पहने हुए देखा है। श्री जी ने सोने का धागा मड़ा हुआ कंढपी नहीं पहना है। और आज तो हमारे कंढपी पहनने वाले कुछ महाराज हैं जो कि सोने का धागा जड़ा हुआ पहनते हैं।
तो श्री जी ने तो फकीरी वेश धारण किया है ना, और आज आप सबका जीवन राजा महाराजाओं से कम तो नहीं है। सारी सुख सुविधाएं लेना, और वो सुख सुविधाएं जिसको लेने के लिए एक गृहस्थी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, वही सुख सुविधा केवल उस स्थान पर बैठने के कारण, वो भी किसके नाम पर? श्री जी के नाम पर ही तो मिल रहा है, प्राणनाथ जी के नाम पर ही मिल रहा है। और फिर प्राणनाथ जी की ही बुराई करना, प्राणनाथ जी की ही निंदा करना और उनको छोटा ठहराना, तो ये कहाँ तक का न्याय है? इसलिए हमें एक तरफा बात को नहीं लेना चाहिए। कहीं पर इस कंठी को सुहाग का प्रतीक नहीं माना गया है। देखिए, पतिव्रता स्त्री एक चिन्ह के रूप में भले ही धारण कर ले पता करने के लिए, लेकिन भारत में भी कई परंपराएं ऐसी होंगी जहां पतिव्रता स्त्री या शादीशुदा स्त्री मंगलसूत्र नहीं धारण करती होंगी, फिर भी वो शादीशुदा ही रहती है। अब आप मुझे बताइए कि कोई स्त्री मंगलसूत्र तो धारण करती है लेकिन पति से प्रेम नहीं करती है, तो क्या फायदा? तो सबसे जरूरी क्या है? प्रेम करना, राज्य से प्रेम करना। और हमारी भक्ति वो प्रेम लक्षणा भक्ति है, और वह न कंठी पहनने से आती है, न पहने हुई कंठी उतारने से आती है। इसके लिए तीसरी ही कोई प्रक्रिया है जिसे हम अब तक अनेक बार चर्चाओं में सुन चुके हैं। अब श्री जी वहां से चलते हैं। अब ऐसी ही वेशभूषा बाईजीराज जी ने भी बनाई हुई है, निर्गुण वेश। और क्या कहते हैं कि वहां से चल करके पहुंचते हैं रामपुरा नाम के स्थान में। वहां पूरणमल चारण नाम के व्यक्ति का गांव था। चारण कौन होते हैं? चराने वाले नहीं। प्राचीन काल में तो कुछ गाने वाले, कविता लिखने वाले, छंद लिखने वाले ऐसे लोग होते थे जो चारण कहलाते थे। हाँ, बाद में धीरे धीरे वह उनका व्यवसाय उपनाम में बदल गया। ये जरूरी नहीं है कि चारण नाम जुड़े हुए सारे लोग गाते बजाते होंगे, लेकिन फिर भी उपनाम उनका बन गया। तो इस तरह वहां पर पूरणमल चारण का गांव था। उनकी माता श्री जी को एक अच्छा साधु मान करके, संत मान करके ऊपरी पहचान से सेवा करने लगी। अब वहीं पर एक आदमी था, दुष्ट व्यक्ति, उसका नाम है बेरिसाल। वो वहां के राजा का, रामनगर के राजा का भाई था। उसने भी कुदृष्टि की कि इन सुंदर साथ को लूट लूं, इन लोगों को मैं लूट लूं। पर जब पूरणमल चारण की माता ने ये बात सुनी है, वो बुजुर्ग लेकिन उनमें धर्म रक्षा के लिए उत्साह है, वो जाकर के कहती हैं कि यदि इन वैरागियों के सामने किसी ने बुरी दृष्टि की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जो कोई सामने आएगा मैं वहाँ सामने खड़ी मिलूंगी, या तो मैं मरूंगी या फिर सामने वाले को मारूंगी। इस तरह से जब उन्होंने धमकी दी, काला मुंह लेकर के बैरिसाल वहां से लौटा। और हुआ क्या कि उसका कुछ नहीं चल पाया, लेकिन जब भी दुनिया रहेगी अब उसका नाम लिया जाएगा तो घृणा से ही लिया जाएगा, कोई सम्मान से नहीं लेगा कि एक राजा, हिंदू राजा का भाई है और हिफाजत रक्षा करने के जगह पर संतों को लूट लेना चाहता है। अब श्री जी भी वहां से उठ करके उस हवेली को छोड़ करके मंदसौर पहुंचते हैं। मंदसौर आता है मध्य प्रदेश में, उदयपुर है राजस्थान में, ठीक है। और मंदसौर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का आप बॉर्डर समझ सकते हैं, पास में ही है दोनों, पर वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है। अब वहां पर मंदसौर के चारों तरफ बादशाह की सेना के लोगों ने अपना तंबू लगाया हुआ था। तंबू मतलब टेंट लगाया हुआ था। अब वहां पर कुछ सुंदर साथ जाकर के सनंद की वाणी का गायन करने लगते हैं। सनंद की वाणी में विभिन्न प्रकरण हैं, वैसे तो लगभग 42 या 44 प्रकरण है उसमें, जिसमें से 30 प्रकरण कुरान के 30 सिपारों का हिंदी में भाव है। तो वहाँ एक प्रकरण का गायन करने लगते हैं, बिना एक मोहम्मद। अब उसको सुनते सुनते वो भावुक होने लगते हैं संगीत को, और फिर हमेशा वही बात ही दोहराने लगते हैं कि बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। इस प्रकार उनकी अवस्था होती है। और वहाँ पर एक सुंदर साथ आते हैं, उनका नाम है कृपाराम।
कृपाराम सुंदर साथ की चिट्ठी लेकर के आते हैं श्री जी के पास, जिसमें उदयपुर के सुंदर साथ के हालात लिखे होते हैं। बड़ा दुखी होकर के कहते हैं कि श्री जी साहब, उदयपुर में तो सब सुंदर साथ का बेहाल है। कोई जंगल में जाकर के रह रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे, किसी के शरीर में अंग भंग हुआ है। अब जब श्री जी ने ये बात सुनी, उन्होंने मूल स्वरूप राज्य को पुकारा। क्या कहती हैं? वहां पर 5 प्रकरण अवतरित होते हैं विरह के। हम क्या कहते हैं? वालो विरह रस भीनो, रंग विरहमा रमाण तो, वासना रुदन करे जलधार, आप ओलखावी अलगू थयो अमथी, जे कोई होती तामसियों सिरदार। उसमें इंद्रावती जी की आत्मा विरह कर रही है मूल स्वरूप परम धाम में विराजमान राज्य से कि राज्य, आपने हमें विरह का ऐसा खेल दिखाया है। वैसे तो हमने ही मांगा था, तामसी सखियों ने और जोर से मांगा था, लेकिन मांगा किस लिए था? कि हमारा प्रेम बड़ा है ये दिखाने के लिए। और क्या मांगा था? दुख का खेल आप दिखाइए, वहां पर भी हम आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन आखिर में जाकर के क्या कहती हैं? हवे हारिया हारिया हूँ कहूँ वार केटली। हम कितनी बार कहें कि हम हार गए हैं, हम आपसे हार गए हैं, अब आप क्या करें? अब आप हमें इस माया से निकालिए। हमने दुख का खेल तो मांगा था, पर ऐसा दुख भी नहीं मांगा था। इस प्रकार जब पुकार करते हैं तो अब राज्य की कृपा से औरंगजेब की सेना वहां से पीछे हटती है और उदयपुर में धीरे धीरे परिस्थिति पहले की जैसी सामान्य हो जाती है। आज भी सुंदर साथ का ये भाव रहता है कि जब कोई सुंदर साथ कठिन परिस्थिति में हो, कोई गंभीर रूप से बीमार हो, किसी की दुर्घटना हुई हो, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो, ऐसी अवस्था में सुंदर साथ विरह के प्रकरणों का पाठ करते हैं। उनका भाव रहता है कि यदि हम इसका पाठ करेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, राज्य स्पष्ट कहते हैं कि जो आप सच्चे दिल से कामना करते हैं वो पूरी हो जाती है कामना, लेकिन वो कामना लौकिक नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि क्या कोई सुंदर साथ बीमार है और उनके लिए प्रार्थना करना गलत है? क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि राज्य से हमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, राज्य से केवल राज्य का प्रेम मांगना चाहिए। तो क्या हमें किसी दूसरे दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर संवेदना है, आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर दया है, और आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपका अपना स्वार्थ नहीं है, आप किसी को दुख में, पीड़ा में, परेशानी में नहीं देख पा रहे हैं और राज्य से सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका दुख दूर कर दीजिए, और आपकी प्रार्थना रंग लाती है। बस इतना है कि आप अपने लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं कीजिए। आप हर चीज़ को बस तेरी कृपा पिया तुम हो तैसे कीजिए कह करके स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हाँ, दूसरों के दुखों में द्रवित हो जाना ही एक मानव की निशानी है। यदि आप किसी दूसरे के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, यदि आप किसी दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको बना करके कोई गलती नहीं की है। और यदि इसके विपरीत है तो समझ लीजिए कि आप गलती से बने हैं। वैसे तो परमात्मा की गलती नहीं होती है, लेकिन वो आपके जीव की गलती मानी जाएगी। तो इस प्रकार वहाँ ये 5 प्रकरण अवतरित हुए, और जैसे ये प्रकरण अवतरित हुए सब सुंदर साथ का काम बना और औरंगजेब की फौज वहाँ से वापस हट गई। अब हुआ क्या कि वहीं पर मंदसौर में श्री जी ने सोचा कि कुरान का अनुवाद कराया जाए हिंदी भाषा में, और जब हिंदी भाषा में अनुवाद होगा सब लोग इसको समझ पाएंगे, सुंदर साथ भी समझ पाएंगे। तो वहाँ एक व्यक्ति था, उसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम को लेकर के आते हैं, लालदास जी बात करते हैं और कहते हैं कि कुरान का एक हिस्सा आप अनुवाद कर दो। उसने अनुवाद किया, श्री जी ने बात सुनी, अच्छी लगी,
तो कहते हैं कि अब और भी अनुवाद कर दो, पूरे कुरान का ट्रांसलेशन कर दो हिंदी में, और उसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे, मतलब कि नौकरी दे दी उसको। अब वो आता है, शुरू करता है 16वें सिपारे से, फिर अब रात भर काम करता है, दिन को वो अपने जगह पर चला जाता है। सुंदर साथ बैठ करके उसको दिन में पढ़ते हैं कि कुरान में ऐसी बात लिखी हुई है, सब सुंदर साथ को बताया जाता है। फिर एक दिन किसी प्रसंग को पढ़ करके इब्राहिम एक बात कहता है कि ये तो कुरान में किसी अनपढ़ ने कलम चला दी है। अब वहां एक शब्द प्रयोग किया है कि ये तो कोई राबसी कलम मारी उनने। अब यहाँ पर राबसी क्या है? राबसी का मतलब अज्ञानी, लेकिन यहाँ पर जैसे जो सुन्नी मुसलमान होता है उसको लगता है कि सिया जो है वो राबसी है, तो अब जो विचारधारा उनकी आपस में नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि नहीं फलाने ने ये गलती की है। तो अब श्री जी ने कहा कि देखो तुम्हारा काम है अनुवाद करने का, तो जैसा लिखा है उसका हूबहू अनुवाद करो, उसमें अपने तरफ से दिमाग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ इसमें क्या लिखा है? तो इब्राहिम कहता है कि देखो इसमें तो ऐसा लिखा है कुरान में कि जो मोहम्मद की उम्मत के जो सच्चे लोग होंगे, अर्थात मोहम्मद साहब की बात मानने वाले, मुल्लाओं की नहीं, अल्लाह के इस्लाम की बात मानने वाले जो लोग होंगे, कहते हैं कि उनकी अर्जी खुदा तक नहीं पहुंचती है। कौन सी वाली? दुनिया की। अभी हम यही बात सुन रहे थे ना कि जो संसारिक इच्छाएं हैं वो हमारा परमात्मा पूरी नहीं करता है, यदि हम वास्तव में परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं तो श्री जी ने कहा देखो तुम्हें उसमें एक शब्द भी कम ज्यादा नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही रहने दो। अब उसने कुछ दिन तक तो लिखा, ऐसे करते करते 16, 17, 18, 19वां सिपारा अनुवाद कर दिया। फिर प्रारंभ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी किया। अब इतना करने के बाद इब्राहिम के मन में पाप आया। पैसा तो वो ले रहा था, लेकिन सोचता है कि मैं तो ये काफिरों का काम कर रहा हूं, अगर इनको कुरान के बारे में सारी बात पता चल गई ये तो फिर हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ये काम कैसा हुआ? कुफ्र का, बेईमानी का, इसलिए मुझे ये इन हिंदुओं को नहीं देना चाहिए। तो उसने अब वहां सुंदर साथ से झगड़ा करना शुरू किया कि जितना मैंने अनुवाद किया वो मुझे दे दो, मैं घर लेके जाऊंगा। तो लालदास जी समझ गए कि इसके अंदर तो अब माया आ चुकी है, कलयुग या दज्जाल आ चुका है। तो उसने धमकी दी। लालदास जी ने तो मना किया देने से, तो उसने धमकी दी कि मैं जाकर के सैनिकों को बोल दूंगा, अपने लोगों को बोल दूंगा। अब श्री जी ने उनकी मन की बात जानी और फिर सीधा जवाब दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो। अब जब यहां से झगड़ा करके गया तो मोहब्बत खान एक पठान है तो वो मुसलमान, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा ना कि मुसलमान अलग अलग कारण से बने थे। तो कुछ लोगों में वो कट्टरता नहीं थी, कुछ लोगों को था कि हमें किसी तरह से ऐसा मौका मिले कि हम घर वापसी कर सकें, या हमें ऐसा मौका मिले कि हम एक परमात्मा के बारे में जान सकें। तो ये कट्टर नहीं थे, लेकिन श्री जी के प्रेम के प्रति कट्टर थे। इब्राहिम वहां से चला गया। मोहम्मद खान सुबह आए, सुबह आकर के देखा कि श्री जी थोड़े से मायूस हैं, श्री जी का चेहरा, सुंदर साथ भी थोड़े दुखी हैं। ये सोच करके कि इब्राहिम अगर जाएगा और औरंगजेब की सेना तो आसपास में ही है, अगर बता देगा तो क्या होगा, फिर भागना पड़ेगा। तो मोहम्मद खान ने जब सारी बात सुनी, वहां से वो उठा और हाथ में हथियार लेकर के, कटार जैसा हथियार लेकर के सीधे इब्राहिम के घर में पहुंचा और फिर गाली दे करके। अब सोचिए, मुसलमान है, पठान है, और वो तो श्री जी को हादी मानता है ना, जैसे हम लोग सतगुरु कहते हैं ना, तो सतगुरु को हादी कहा जाता है। हादी का मतलब होता है जो मार्गदर्शन करे, तो वो श्री जी को सतगुरु मानता है। तो वो जाकर के सीधे इब्राहिम को गाली दे करके कहता है कि इब्राहिम के बच्चे बाहर निकल। अब इब्राहिम तो घर पे नहीं है,
उसकी पत्नी बाहर आती है और कहती है कि वो तो निकाह कराने गए हैं, निकाह मतलब शादी कराने गए हैं। तो पता पूछा गाली देते हुए और पता लेकर के गए जहाँ पर शादी करा रहा था। अब वहाँ जाकर के फिर से जोर से चिल्लाया, आवाज निकाली इब्राहिम। इब्राहिम डर के मारे बाहर आया। बात तो वो समझ गया था कि क्यों आया होगा, तो तुरंत पैरों में गिर करके कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फुरमाया सोए, ते क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुझसे होए। कि इब्राहिम तू तो कहता था कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, और तूने मेरे हादी को दुखी क्यों किया, तूने मेरे हादी को परेशान क्यों किया, और तूने कभी मेरे सामने कहा था कि ये तो मेरे मुरब्बी हैं, मतलब ये मेरे लिए भी प्रशंसनीय है, और अब तेरा ईमान क्यों घूम रहा है, अब तेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। और कसम खुदा की, कसम रसूल की, रसूल मतलब मोहम्मद साहब की, मुझे मोहम्मद साहब और खुदा की कसम है कि मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। मैं तुझे मार भी डालता, लेकिन अभी तक मेरे हादी का हुक्म नहीं हुआ है, इसलिए अगर तुझे जिंदा रहना है इस मंदसौर के बीच में तो तू अभी जा, और तूने जिन जिन का दिल दुखाया है उनके कदमों में लग कर के माफ़ी मांग, और यदि वो माफ़ कर देते हैं तब मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब इब्राहिम भागे भागे आया, श्री जी के कदमों में प्रणाम किया। अब सिर उठा ही नहीं रहा है, श्री जी ने भी कुछ बोला ही नहीं। नूर मोहम्मद वहां पर खड़े थे, नूर मोहम्मद ने डांटा कि मुर्दार खड़ा हो जा। अब वो खड़ा भी नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि जान पर बन आई है। नूर मोहम्मद कहते हैं कि मारो कटारी पेट में, इत ही हो जाए शुमार, मैं तो तेरे पेट पे कटारी मार करके तुझे यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन क्या करूं, पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, मेरे हादी से मैं डरता हूं, क्योंकि ये तो प्रेम के स्वरूप हैं, इनका ऐसा हुक्म नहीं है, इनका हुक्म ना है, एती बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जाए, मेरे हादी का इतना अपमान करके तू यहाँ से जिंदा उठ के चला जाए, ये संभव ही नहीं था, लेकिन उनका आदेश नहीं है इसलिए तू जिंदा है। अब इब्राहिम कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं आप सबका गुलाम हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर सारे सुंदर साथ जितने वहां पर बैठे थे सबके पैर पकड़ करके वो माफ़ी मांगने लगा। अब वहां से माफ़ी मांगा, फिर अब उस पे तो विश्वास नहीं था, लेकिन इब्राहिम के भाई को उसने भेज दिया। भाई ने 5वें सिपारे का काम पूरा किया, लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी समय एक बात कही थी कि एक मुसलमान जिसको केवल शरीयत की शिक्षा मिली है, जिसको केवल कट्टरता की शिक्षा मिली है, ऐसा मुसलमान यदि ये ऊपर तक हाथ तेल में डाले, तेल में डालने के बाद फिर सरसों के कट्टे में डाले, अब उसमें कितने सरसों के दाने चिपकेंगे पता नहीं है ना, हजारों सरसों के दाने चिपक सकते हैं एक हाथ के अंदर। और उसके बाद गरम तवे पर खड़ा होकर माथे पर कुरान रख के 1000 बार कुरान, रसूल और अल्लाह की कसम भी खा कर के कहे कि नहीं मैं ऐसा आगे से नहीं करूँगा, तब भी गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं, इनकी बात का विश्वास नहीं करना। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, पर अच्छे लोग तो 1% के आसपास भी मिलते हैं ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे, वीर अब्दुल हमीद जैसे, या भक्ति के क्षेत्र में देखें तो रस खान जैसे, तो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब भी ऐसे मिले हैं तो हिंदुओं ने उनको सर आंखों पर चढ़ाया है। लेकिन यहाँ इब्राहिम ने गद्दारी की, इब्राहिम ने धोखा दिया, सामने तो सबके पैरों में पड़ करके माफ़ी मांगी, और उधर जा करके क्या किया, सैनिकों को उकसा दिया। जो उसने पहले सोच रखा था वही किया, सामने जान बचाने के लिए केवल माफ़ी मांगी। अब
जब औरंगजेब के फौज को पता चला कि ये यहाँ पर हिंदू फकीर, हिंदू बैरागी छुपे हुए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए लोगों ने, सैनिकों ने अलग अलग जगह पर ढूंढना शुरू किया। ये बात सुंदर साथ तक पहुंची। और कैसे पहुंची? क्योंकि कुछ मुसलमान जो श्री जी के पास आ रहे थे, श्री जी के सानिध्य में थे, उनके माध्यम से पता चला। और उन्हीं लोगों ने, जो नूर मोहम्मद अव्वल खान जैसे लोग हैं, उन्हीं लोगों ने अवगत करा दिया कि अब आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। सब लोग वहाँ से अब छिप छिप करके रह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, अलग अलग टुकड़ियों में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। अब खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो क्या करते हैं? सब लोग भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हैं। और भिक्षा भी कैसे मांगते हैं? अब इनमें कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ऐसा है कि जिसके पास कभी इतना बड़ा व्यापार हुआ करता था। कहा जाता है कि 99 जहाजों से व्यापार चलता है। कहीं पर निश्चित रूप में संख्या लालदास जी के भी तक में नहीं लिखी है, पर परंपरागत रूप से यही कहा जाता रहा है कि 99 जहाजों से व्यापार चलता है। कई ऐसे थे जिनके शिष्य उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। कई ऐसे थे जिनकी झोली में कभी 300 रुपए हुआ करते थे। उस समय के 300 रुपए, सोचे कि 5000 लोग अगर होंगे तब भी मैं समझता हूँ कि 50 रुपए से सब लोगों का गुजारा होता होगा। लेकिन इतने पैसे तो उनके जेब में होते थे। लेकिन ऐसे लोगों को भिक्षा मांगनी पड़ रही है। सोचिए, मांगना कितना बुरा होता है ना। क्या कहा जाता है कि मांगना तो मरने समान है ना। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ए सतगुरु की सीख। कहते मांगना तो मरने के समान होता है। हर कोई नहीं मांग पाता है। कभी कभी लोगों को लगता होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो परिश्रम करके ही खाना चाहिए, पर कई बार क्या होता है पता है? अभी 2-3 दिन पहले की एक घटना है। एक जानकारी, एक समाचार आया था कि एक भिखारी था, वो बस में या ट्रेन में कहीं पे आया भीख मांगने के लिए। तो किसी ने उसको कहा, सलाह दी कि भाई कमा करके खाओ, काम करके खाओ। तो बोलता है ये भी काम ही है। भिखारी बोलता है ये भी काम है, अगर भरोसा नहीं तो तू 1 रुपया मांग के दिखा। यही बोला उसने। ठीक है, मैं भीख मांगने को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मांगना बहुत कठिन है। कोई शौक से तो नहीं मांगता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि काम नहीं करना पड़े और इसके लिए भीख मांगते हैं। एक अभी इंडिया का जो सबसे अमीर भिखारी है, आपको पता है, मुंबई में है। उसके मुंबई में 2 फ्लैट हैं और आज से 2-3 साल पहले मैंने उसके बारे में पढ़ा था और उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा रुपए हैं। सोचिए कि करोड़पति भिखारी हुआ ना। ठीक है, वैसे तो इस संसार में हर कोई भिखारी है। ठीक है, मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला छोटा भिखारी होता है, मंदिर के अंदर भीख मांगने वाला बड़ा भिखारी होता है। छोटा भिखारी 5 रुपए मांगता है, 10 रुपए मांगता है। वो मांगता है कि अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, ऐसे बोलता है ना। ठीक है, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, ऐसे बोलता है। और जो बड़ा भिखारी होता है वो साहब के पास आता है और आकर के बोलता है कि ये परमात्मा नौकरी दे दे। कोई कहता है परमात्मा छोकरी दे दे। कोई कहता है कि हमारी ये समस्या का समाधान कर दे। तो छोटा भिखारी छोटी चीजें मांगता है, बड़ा भिखारी बड़ी चीजें मांगता है। लेकिन जिस भिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, जिस प्रसंग की बात हो रही है, तो वहां भिक्षा मांगना बहुत ही मुश्किल काम है। देखने वाले कहेंगे अब 5000 की जमात में औसतन अगर मान लीजिए कि 40% लोग भी हट्टे कट्टे शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान होंगे,
लेकिन भिक्षा तो वो भी मांगते होंगे, तो लोग क्या ताना मारते होंगे कि इतने अच्छे हाथ पैर हैं, कुछ काम करके क्यों नहीं खाते, बोलते हैं कि नहीं बोलते होंगे, है ना। ऐसे ही कोई अगर रूप से सुंदर भी होगा तो भी बोलेंगे कि देखो इतना सुंदर है, हट्टा कट्टा है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेता, कोई कला क्यों नहीं है, ठीक है, मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और काम करने के आलस से, ये तो निकम्मापन हुआ कि तुम भीख मांग करके अपना गुजारा करना चाहते हो। ऐसे ऐसे लोग ताने मारते हैं। लेकिन ये सुंदर साथ तो श्री जी के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना सब कुछ समर्पण करके निकले हैं, तो सब अपने अपने तरीके से भीख मांगते हैं। कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि कैसे किस प्रकार से भिक्षाटन किया जाता है, कैसे सब सुंदर साथ लेकर के आते हैं और दिन भर अलग रहते हैं, लेकिन भोजन करने के समय में एक स्थान पर आते हैं। कैसे वहाँ पर बाईजूराज जी सब सुंदर साथ को भोजन कराती हैं, सारे भिक्षा का अनाज इकट्ठा करके। कैसे श्री जी लोगों को पूछते हैं कि ये किसकी झोली की है, ये किसकी झोली की है। और अब चाहे भूतपूर्व कोई करोड़पति व्यक्ति हो, चाहे भूतपूर्व धर्मगुरु हो, चाहे भूतपूर्व बहुत बड़ा संत हो, विद्वान हो, लेकिन सब बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के अपनी अपनी बात बताते हैं। तो ये सारा प्रसंग सुनेंगे। और उसके बाद फिर एक राजा हैं भाव सिंह, जिनको जगाने के प्रयास में मुकुंददास जी को डंडे पड़ते हैं। जो मुकुंददास 12 सुंदर साथ के औरंगजेब के दरबार में जाने पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि गलत किया, अब श्री जी ने उनको भेजा कि चलो तुम करके देखो। तो उनको कैसे डंडे पड़ते हैं, कैसे भाव सिंह की जागृति होती है, वो सारा प्रसंग हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के लिया वहीं, टुकड़े मांगे फेर, टुकड़े मांगे फेर। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।